इस वीडियो में हम बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है उसमें मेन डिफरेंसेस क्या है, किस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी कहेंगे और किस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के तौर पर कैटेगराइज किया जाता है। तो देखिए, वोलेटाइल मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी वेयर डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। यानी कि अगर पावर को टर्न ऑफ कर दिया जाता है या फिर पावर अचानक से सडनली टर्न ऑफ हो जाती है, तो वोलेटाइल मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो सारा डाटा गायब हो जाएगा, डाटा लॉस्ट हो जाएगा। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी की अगर बात करें तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज ए टाइप ऑफ मेमोरी वेयर द डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। तो कभी भी अगर कोई डिवाइस है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कोई टैब है, कोई भी डिवाइस, कंप्यूटर मीन्स नॉट ओनली ए पर्सनल कंप्यूटर, कोई भी एक डिवाइस जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का यूज करती है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को बोला जाता है जिसमें अचानक से पावर ऑफ होने के बाद डाटा लॉस्ट नहीं होता। ठीक है। सेकंड डिफरेंस देखते हैं, डाटा टेम्पररी स्टोर्ड इन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है टेम्पररी तौर पर स्टोर किया जाता है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जो डाटा है परमानेंटली स्टोर किया जाता है। अब इट इज फास्टर देन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल की कंपैरिजन में फास्ट होती है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो स्लो होती है। स्लो इसलिए होती है क्योंकि इसमें डाटा ऑलरेडी स्टोर होता है और करंट डाटा को भी वो उस टाइम स्टोर करके रखी हुई है, तो इसलिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है ये थोड़ी स्लो होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है एज कम्पेयर टू वोलेटाइल मेमोरी। अब इट हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, जबकि बात करें नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तो इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी की कंपेयर में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। डाटा कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। वोलेटाइल मेमोरी में डाटा आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, डाटा कैन नॉट बी इजीली ट्रांसफर्ड। नॉन वोलेटाइल मेमोरी से डाटा इजीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इट इज मोर कॉस्टली पर यूनिट साइज। पर यूनिट साइज, हर यूनिट साइज के लिए कॉस्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी उसका कॉस्ट थोड़ा सस्ता रहेगा। सस्ता इसलिए रहेगा क्योंकि स्पीड कम है, स्लो है और डाटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है। आगे चलते हैं। इट इज मोर कॉस्ट, ये हो गया हमारा। 7th पॉइंट पे आते हैं, सीपीयू हैज डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा। वोलेटाइल मेमोरी के केस में सीपीयू का डाटा तक डायरेक्ट एक्सेस होता है, जबकि वोलेटाइल जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें सीपीयू का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता डाटा से। प्रोसेस कैन रीड एंड राइट। प्रोसेस जो होता है वो रीड और राइट कर सकता है वोलेटाइल मेमोरी के केस में, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के केस में प्रोसेस जो है केवल प्रोसेस कैन ओनली रीड। इट हैज़ हाई इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस। वोलेटाइल मेमोरी का सिस्टम की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर होता है, जबकि कंपेयर करी जाए नॉन वोलेटाइल मेमोरी का तो इसका हाई इम्पैक्ट जो होता है सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटीज पे होता है। यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो वोलेटाइल मेमोरी पर डिपेंड होगी वो चीज़ परफॉर्मेंस, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये केवल एक तरीके से स्टोरेज के तौर पर काम आती है। ठीक है। अब 10th एक डिफरेंस देखते हैं, डाटा एंड प्रोग्राम दैट आर करंटली फेच्ड बाय सीपीयू आर स्टोर्ड इन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि जो अभी करंट में इस समय जो डाटा जो और प्रोग्राम है जो कि सीपीयू के द्वारा फेच किए जा रहे हैं वो वोलेटाइल मेमोरी में सेव रहते हैं, जबकि कोई भी डाटा और प्रोग्राम जो स्टोर किया जा सकता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। यानी कि करंटली जो काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो करंटली प्रोसेस जो चल रहा है उसमें रोल आ रहा है वोलेटाइल मेमोरी का, और जबकि जो डाटा स्टोरेज का जो मेन पर्पज होता है उसमें काम आ रहा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल मेमोरी है जिसका सिस्टम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो कि स्टोरेज के काम आती है। ठीक है, स्टोरेज मेमोरी के काम आती है। अब एग्जांपल अगर देखें तो देखिए, जैसे कि रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, तो रैम के नाम से स्पष्ट हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो रैंडमली एक्सेस की जा सके। कैचे मेमोरी। और जहाँ तक नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं तो रोम हो गया और HDD हो गई, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क हो गई, या फिर रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। तो ये एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के। तो उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंसेस आपको समझ आए होंगे।
तो ये चीफ डिफरेंसेस थे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। इससे आपको बेसिक आइडिया होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन वीडियो मेरे चैनल पर आपको ढेरों मिल जाएंगे और वो बिल्कुल एकदम फ्री है। धन्यवाद।